नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर ग्रह मार्क में आपका स्वागत करती हूँ। भाइयों में आज एक और नई क्लास, हमारी कुंभ लगन की क्लास। ठीक है, तो कुंभ लगन के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अशुभ शुभ ग्रह, राजयोग, उपाय, बीज मंत्र, रतन, शुभ दिन और शुभ रंग। ठीक है, तो कुंभ लगन हुई शनि की राशि, 11वीं राशि। तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके मारिक और कारक ग्रह कौन से। पहले हम पढ़ते हैं कि कुंभ लगन के जातक कैसे होते हैं। कुंभ लगन के जातक जो होते हैं वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते, सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनके अंदर गुस्सा नहीं होता, सबकी मदद के लिए वो तैयार रहते हैं। बिल्कुल नरम स्वभाव के वो प्राणी होते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं उनके शुभ अशुभ ग्रह। 11वीं राशि शनि की राशि। शनि की मैंने बताई थी 2 राशि होती है, 10वीं और 11वीं, मकर कुंभ। और शनि इस कुंडली के स्वामी हैं, तो इस कुंडली के वो वैसे तो कारक ग्रह हुए। एक भाव अच्छा नहीं है, पर एक भाव खुद का ही है, सेल्फ का है और कुंडली के स्वामी हैं, तो इसलिए शनि कारक ग्रह कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 12वीं गुरु की राशि। गुरु की 2 राशि होती है, एक 9वीं एक 12वीं। भाव ये लक्ष्मी का हुआ, ये धन का हुआ। भाव दोनों अच्छे हैं, गुरु शनि के शत्रु होते हैं। बट भाव आप सोचोगे कि हमेशा पढ़ा रहे हैं कि भाव 2 चीज़ अच्छी है तो कारक होने चाहिए, बट गुरु मारक कहलाएंगे। क्योंकि अगर खुद की राशि से दूसरे ही भाव में शत्रु राशि बैठ जाए, चाहे वो भाव अच्छा हो पर शत्रु राशि बैठ जाए तो वो मारक कहलाएगा। तो शत्रु राशि है, दोनों भाव अच्छे हों पर गुरु इसके मारक कहलाएंगे, क्योंकि खुद की राशि के साथ वाले दूसरे ही भाव में, धन भाव में शत्रु राशि बैठी है। ठीक है, अब है मंगल की राशि। पहली राशि मंगल की 2 राशि होती है, पहली 8वीं। दोनों भाव अच्छे हैं, ये पराक्रम का है, ये कर्म का भाव है। भाव दोनों अच्छे मिले हैं। मंगल शनि के क्या है, मंगल शनि के शत्रु हैं। भाव दोनों अच्छे हैं पर शत्रु हैं, तो यहाँ मंगल जो होंगे वो ना तो मारक हुए ना कारक हुए, ये सम कहलाएंगे, ना अच्छा ना बुरा। ठीक है, तो ये सम हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि, शुक्र की राशि। शुक्र की एक और होती है 7वीं राशि तुला राशि। दोनों भाव ये भी अच्छे हैं, ये सुख सुविधा का है, ये भाग्य का भाव है। तो शुक्र के दोनों भाव अच्छे और शनि के दोस्त भी है, तो शुक्र यहाँ क्या हुए, कारक हुए। नेक्स्ट है बुध की राशि मिथुन राशि, तीसरी राशि। छठी राशि कन्या भी बुध की होती है, ये भाव अच्छा है, ये एजुकेशन का, संतान का और लव लाइफ का होता है, लव रोमांस का। पर ये मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव है, एक भाव बुरा है एक भाव अच्छा है, पर बुध शनि के दोस्त हैं, तो इसलिए बुध क्या होंगे, कारक होंगे। नेक्स्ट है चौथी राशि कर्क चंद्र की राशि। भाव अच्छा नहीं है, ऋण रोग शत्रु का है और शनि के शत्रु भी है, दोनों चीज़ बेकार होगी तो क्या हुए, मारक हुए। नेक्स्ट 5वीं राशि सिंह राशि, सूर्य की राशि। भाव क्या है, अच्छा है, विवाह का भाव है, पर शनि और सूर्य क्या है, शत्रु हैं। तो यहाँ भाव अच्छा हो पर शत्रु भाव है, बिल्कुल विपरीत शत्रु राशि बैठी है, तो ये मारक कहलाएंगे। ठीक है, छठी हमने कर ली, 7वीं कर ली, 8वीं 9वीं 10वीं सारी हमने कर ली। तो इस कुंडली के कारक हुए शनि शुक्र बुध और मारक हुए गुरु चंद्र सूर्य, और मंगल क्या हुए, सम, ना अच्छे ना बुरे। ठीक है, अब राजयोग। राजयोग पहला बनता है कि शनि अपने ही भाव में बैठ जाए, तो आदमी अपने कर्म से, जो मैंने पिछले मकर में भी बताया था कि शनि हमेशा कर्मफलदाता होते हैं, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल देते हैं। तो अपने कर्म से ओर से वो जातक काफ़ी सुख सुविधा को प्राप्त करेगा। अगर चौथे भाव में गुरु बैठ जाए, इसमें सॉरी गुरु कह रही हूँ, शुक्र बैठ जाए, शुक्र की राशि है ना, चौथे भाव में शुक्र बैठ जाए या भाग्य में शुक्र बैठ जाए, तो जातक भाग्य से और सारी सुख सुविधा को प्राप्त करेगा। चौथा भाव सारी सुख सुविधा को, तो मकान वाहन सारे सुख सुविधा वो प्राप्त करेगा और अपने भाग्य से भी सुख सुविधा को प्राप्त करेगा। ठीक है, अगर बुध अपने पंचमेश में बैठ जाए तो जातक अपने ज्ञान से, अपने एजुकेशन से, संतान से, कम्युनिकेशन से सारी सुख सुविधा को प्राप्त करेगा। अगर 8वीं राशि 10वें भाव में मंगल बैठ जाए तो जातक अपने कर्म से, काम से सारी सुख सुविधा को प्राप्त करेगा। यहाँ सूर्य बैठ जाए, ये मारक ग्रह है, अगर सूर्य बैठ भी जाए तो भी जातक को अच्छा फल नहीं मिलेगा, तो ये राजयोग नहीं बनेगा। तो राजयोग इस कुंडली के यही थे। अगर इस कुंडली में राजयोग नहीं बनते तो क्या करना है आपको, हमेशा कहता है बीज मंत्र, उपाय और रतन। अब कौन से उपाय, कौन से बीज मंत्र, कौन से रतन, वो मैं बताती हूँ। सब बीज मंत्र, उपाय और रतन मैंने कहा है हमेशा लग्नेश,
पंचमेश और भाग्येश के लिए करना है। ये 3 अच्छे हो गए तो कुंडली अपने आप अच्छी हो गई। तो आपका लग्नेश शनि है, शनि के लिए आप कर सकते हो शनि चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, काले वस्त्रों का, काली चीज़ों का दान, या फिर शनि का बीज मंत्र कर सकते हो। अगर रतन पहनना है तो शनि के लिए आप नीलम पहन सकते हो। पंचमेश है बुध, बुध के लिए आपको क्या करना है, बुधवार को तुलसा में जल दीजिए, गणेश जी को हरी ध्रुवा या हरा मूंग चढ़ा सकते हो। बुध के लिए आप बुध का बीज मंत्र कर सकते हो, और अगर रतन पहनना है बुध के लिए तो आप पन्ना पहन सकते हो। अब है भाग्येश, भाग्येश है आपका शुक्रवार, शुक्रवार के लिए आप शुक्र का बीज मंत्र कर सकते हो। रतन पहनना है तो ओपल पहनिए, और शुक्र के लिए आप अपने लुक्स पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल तैयार होके अच्छे से प्रॉपर रहिए। खाना खाते हो तो ऊपर बैठ के नहीं खाना चाहिए, हमेशा नीचे बैठ के खाना चाहिए। इन सब चीज़ों से आपका शुक्र अच्छा होता है, ठीक है। तो ये थे आपके उपाय, बीज मंत्र और रतन। और बीज मंत्र जिसको भी करने प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगी। और रतन के लिए जो ये मैंने बताए हैं, कितना पहनना है, किस उंगली में पहनना है, वो भी अगर किसी को पहनना है तो प्लीज़ मुझको कमेंट में पूछ सकते हैं। अब है आपके शुभ दिन कौन से हुए, शुभ दिन हुए शनिवार, शुक्रवार और बुधवार, और शुभ रंग हुए काला, नीला, हरा, ठीक है। ये था कुंभ लग्न के जातक के बारे में सारी चीज़। तो अब हमारी आखिरी कल मैं वीडियो नहीं डालूँगी क्योंकि कल त्यौहार है, तो सुरक्षित अच्छे तरीके से होली का त्यौहार मनाइए। सबको गृह माँ की तरफ से होली की बहुत बहुत बधाई। अगली वीडियो हमारी डलेगी अब 5 तारीख को, जिसमें हम लास्ट राशि हमारी यानी मीन राशि के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे हम कुंडली का एनालिसिस करेंगे। तो बने रहना, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे आगे पढ़ोगे आपको सब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा, और वो सब आगे आगे धीरे मैं कराऊँगी, बिल्कुल आसान तरीके से आपको कराऊँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़े, मैं आपके लिए और भी वीडियोस अच्छी ला सकूं। और बहुत जल्द मैं आपके लिए ऑनलाइन क्लास भी शुरू करने वाली हूँ। 20 मार्च के बाद से हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है। जिसको भी ज्वाइन करनी है प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। ऑनलाइन कोर्स जिसको भी सीखना है एस्ट्रोलॉजी का वो शुरू होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5 मार्च को। तो बने रहिए ग्रह माँ के साथ। धन्यवाद।